हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 का 7वां और 8वां सवाल। प्रश्न संख्या 3 में लिखा है एक एपी दी रखी है, तो इसमें लिखा है ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210, एन और डी ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करा, इसमें ए का मान लिख लिया। ए क्या होता है, प्रथम पद हो गया है, तो ए का मान जो जो दिया रखा होता है हमने क्या करा, यहाँ पे उतार लिया है। तो ए एन का मान कितना दिया है, 62 दिया है, तो हमने 62 उतार लिया है। ए एन का मान, एस एन का मान दिया है, एस एन का मान कितना है, 210 है। इस तरीके से ए क्या होता है, प्रथम पद होता है किसी एपी का। ए एन क्या होता है, एनवा पद होता है। एस एन क्या होता है, संख्याओं का योग होता है, पदों का योग। इस तरीके से एन 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 पूछा है, तो एन यहाँ पे उतार ले। डी का मान पूछा है, इस तरीके से सार बनता होता है डी। तो इस तरीके से हम आगे चलेंगे। हमें क्या क्या दिया है, इसमें ए का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, एस एन का मान दिया है। इस तरीके से एन का मान दिया है और डी का। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है। ये क्या फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2। इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 2 ए होगा प्लस होगा यहाँ पे एन माइनस के 1 इंटू डी होगा। इस तरीके से एस एन का मान कितना दिया है, 210 दिया है। तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे एस एन बराबर एन बटे 2। इस तरीके से इसे किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे ए प्लस के ए कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एन माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस के होता है एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। ये क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। तो ये किसके स्थान पर रहता है, यहाँ पे होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसके स्थान पर हम क्या रख लेते हैं, ए एन रख लेते हैं, क्योंकि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ए एन कहाँ पर रखेंगे, इसके स्थान पर रख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एस एन बराबर एन बटे 2 हो जाएगा। इस तरीके से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस के ए एन हो जाएगा। इस तरीके से ए एन का मान दिया रखा, तो हम एन का मान ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब क्या करेंगे, हम मान रख लेते हैं। एस एन का मान कितना दिया है, 210 दिया है, तो यहाँ पे 210 रख लेंगे। एन बटे 2 हो जाएगा, एन बटे 2 हो गया। ए का मान कितना दिया है, यहाँ पर 8 दिया है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का मान 62 दिया। इस तरीके से अब क्या करेंगे, 210 ऐसे रन देंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ पे एन बटे 2 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 8 को 62 को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। 2 की गुणा 2 को से भाग देंगे, 70 को कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 35 बार जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कितना हो गया, 210 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 35 एन। ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो यहाँ पे एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 210 बटे 35। अब क्या करेंगे, इसे भाग देंगे, इसे 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 85 हो जाएगा। अब ये 5 चौक 20 हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 7 छंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 42 हो जाएगा। एन का मान कितना हो गया, यहाँ पे एन का मान हो गया 6। अब क्या करेंगे हम, जो एन का मान हमें ज्ञात हो चुका है, एन का मान अब क्या निकालेंगे, सार बनता निकालेंगे। सार बनता किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ए एन बराबर ए प्लस हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस के 1 इंटू डी। इस तरीके से ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का मान दिया है 62, तो यहाँ पे 62 रख लेंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8 रख लेंगे, प्लस एन का मान कितना दिया है, 6 निकाला हमने, यहाँ पे 6 रख लेंगे, माइनस के 1 हो जाएगा। डी का मान इसी तरीके से रख देंगे। 8 प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो 62 में से 8 घटा देंगे, यहाँ पे 62 माइनस के 8 बराबर हो जाए, यहाँ पे 6 में से 1 घटाया, कितना बचा, 5 बचा, डी हो गया। यहाँ पे 62 में जब 8 घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 54 बचेगा, बराबर हो जाएगा 5 डी। ये 5 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर भाग कर रहा है, तो डी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 54 बटे हो जाएगा यहाँ पे 5। इस तरीके से डी का मान भी आ चुका है, एन का मान भी आ चुका है। ये 2 मान हमसे पूछे थे। अगला सवाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगला सवाल हमने यहाँ पे लिख लिया है, 8वां सवाल। 8वां सवाल इसमें लिखा है ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर माइनस के 14 दिया है। एन और ए एन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले जो जो दिया रखा होता है वहाँ पे वो लिख लेते हैं। ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का मान 4 दिया है, डी का मान दिया है इसमें 2 और एस एन का मान कितना दिया है, माइनस के 14 दिया है यहाँ पे। इस तरीके से एन का मान ज्ञात करना हमें, और क्या ज्ञात करना, ए का मान ज्ञात करना। इस तरीके से अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले एन का मान निकालेंगे। एन का मान हमें पता नहीं है, ए का मान पता नहीं है, तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ए एन बराबर क्या होता है, यहाँ पे ए एन
बराबर होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। इस तरीके से ए एन का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे। ए का मान कितना दिया नहीं दिया, तो यहाँ पे ए प्लस के एन माइनस के 1 डी का मान कितना दिया है 2 लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस के यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, ये माइनस कर रहा है तो इधर क्या करेगा प्लस करेगा, तो यहाँ प्लस में ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ 4 प्लस के 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस के 2n हो जाएगा। 4 और 2 कितने होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो इसे जोड़ देंगे। यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस के 2n हो जाएगा। ये प्लस कर रहा है इधर माइनस करेगा, तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस के 2n हो जाएगा। ये ए का मान आ गया। क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये निकाल लेते हैं एस एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा n बटे 2। इस तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा ए प्लस के ए एन। हमने अगले सवाल में बताया था ये ए एन क्यों आता है। तो अब क्या करेंगे, एस एन का मान कितना दिया है माइनस के 14 दिया है, तो माइनस के 14 यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर हो जाएगा n बटे 2। इसी तरीके से n देते हैं। ए का मान कितना है यहाँ पे 6 माइनस के 2n रख लेंगे। यहाँ 6 माइनस के 2n जो समीकरण 1 में दिया है 6 माइनस के 2n ये रख लेते हैं। अब क्या करेंगे प्लस ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का मान दिया है यहाँ पे 4, तो 4 रख लेते हैं। अब क्या करेंगे माइनस के 14 इसी तरीके से करेंगे n बटे 2 इसी तरीके से हो जाएगा। अब क्या करते हैं 6 और 4 कितने हो गए 10 हो जाएगा माइनस के 2n हो जाएगा। ये क्या 2 इसमें है, 2 इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 14 इस तरीके से ध्यान देंगे n बटे 2 हो जाएगा, गुणा में लिख लेंगे 2। यहाँ पे कितना बचा 5 बचा माइनस के n बचेगा। इस तरीके से आगे हम इसे हल करते हैं। आगे क्या बचेगा यहाँ पे माइनस के 14 बचा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा n कितना बचा 5 माइनस कितना बचेगा यहाँ पे n बचेगा। इस n की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पे होगा माइनस के 14 बराबर हो जाएगा 5n हो जाएगा यहाँ माइनस के n की पावर 2 हो जाएगा। माइनस ये क्या कर रहा है प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, इधर क्या कर रहा है प्लस कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5n माइनस के n की पावर 2 प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। अब घटते क्रम में लिख लेते हैं n की पावर 2 हो जाएगा प्लस के 5n हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। इस तरीके से अब क्या करेंगे, इसमें माइनस है इसमें प्लस है इसमें प्लस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा n की पावर 2 माइनस के 5n हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 14 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे इसके गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 14 है यहाँ पे 1 है, 14 के गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 गुणा 2, 7 में 2 घटाएंगे कितना बचा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा n की पावर 2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 में 2 घटा देंगे यहाँ पे n लिख लेंगे, माइनस के हो जाएगा यहाँ पे 14 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे n की पावर 2 हो जाएगा माइनस के 7n हो जाएगा प्लस के 2n हो जाएगा माइनस के 14 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। आप क्या करेंगे n इसमें n कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना बचा n बचा माइनस के 7 बचेगा, 2 इसमें है 2 इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना बचा n माइनस के 7 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। n प्लस के 2 हो जाएगा n माइनस के 7 बाहर के एक जगह अंदर के एक जगह, तो इसका मान निकालेंगे n प्लस के 2 निकालेंगे बराबर 0। n का मान कितना हो गया माइनस के 2 हो जाएगा, इसमें n माइनस के 7 रखेंगे बराबर 0। n का मान कितना हो गया यहाँ पे 7। हमेशा n का मान क्या होता है संख्या प्लस की होती है तो प्लस का लेते हैं। अब क्या करते हैं इसे आगे हल करते हैं। n का मान तो हमारा आ चुका है, n का मान कितना है यहाँ पे 7 है। अब क्या निकालेंगे इसमें a का मान निकालेंगे। a का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हम n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या निकाली थी हमने, ये निकाला था a बराबर 6 माइनस के 2n। तो यहाँ पे क्या निकाला था a बराबर 6 माइनस के 2n निकाला था। तो ये इसी तरीके से रख देंगे। n का मान कितना आया है, n का मान इसमें आया है 7, तो यहाँ पे रख लेंगे 7 से माइनस के 2 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, तो 6 हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। तो a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 में से 6 घटाए कितना बचा यहाँ पे माइनस के 8। a का मान आपका आ चुका है। दोनों सवाल हल हो चुके हैं। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे दोस्तों में शेयर करें। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। जय हिंद जय भारत।